जो कि जनरली गांव देहात के लड़के बच्चे अपने परिवार में क्या खाते हैं, माड़ भात खाते हैं, चोखा चटनी दाल भात। हम जैसे छात्र जो यहाँ पे आज बैठे हुए हैं एक अभाव में जिंदगी को जीते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से चीजें आ रही है, पिज्जा बर्गर ऐसे कई चीजें जिसके नाम मैं खुद नहीं जानता हूँ। चिकन बिरयानी का एक आया थैला, उसका दाम था 650 रुपये। उसका दाम देखे तो सोचे कि इतना रुपया में तो हम लोग कुछ और बड़ा कर सकते थे। तो हमने ये महसूस किया कि हमारे लिए 600 रुपया बहुत मायने रखता है। झारखंड का एक और हिस्सा है जिसमें 600 रुपया शायद उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है। तो मैंने शौक से कभी नहीं खाया कि मैं पिज्जा खाऊंगा, क्योंकि उसका दाम इस तरह का चीज। कैसा लगा उनको पिज्जा टेस्ट करा? पहली बार तो हिचकिचाहट था, फर्स्ट टाइम आखिर लगेगा कैसा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को पहले टेस्ट किए रहते हैं तो अंदाज रहता है कि ये मीठा है, खट्टा, कड़वा। वो बहुत सारे लोग तो उसको लिए भी नहीं, इसलिए कि उनको पता ही नहीं था आखिर ये है क्या। अलग अलग तरह का कलरफुल सॉसेस दिया हुआ है, वो आलू की बनी हुई थी उस तरह का, उसका नाम भी मुझे नहीं पता है। तो पहले तो हम लोग को समझ नहीं आया कि आखिर है क्या, नाम क्या है, नाम भी हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन इन चीजों को इस आंदोलन ने हमको सिखाया, बहुत सारा चीज देख रहे हैं जो कि हम लोग को समझ में आता है कि काफी चीजें हैं जो हम लोगों के लाइफ में अभी भी बहुत दूर है हम लोगों से। जब पूरा झारखंड सो रहा है तो कुछ छात्र हैं जो जग रहे हैं, जो संवाद चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को रखना चाहते हैं। इसका कंटेक्स्ट समझने के लिए बीते 10 दिन से एक प्रोटेस्ट चल रहा है झारखंड के रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। मैं वहाँ मौजूद हूँ। रात का करीब 2:30 बज रहा है। तारीख 4 अगस्त लग गई है, मतलब 3 की रात है और 4 की सुबह है। हमारे साथ जीवन है। जीवन से हम लगातार क्योंकि हम 10 दिन से यहाँ बने हुए हैं, लगातार अलग अलग मुद्दों पे बात हो रही है। एक बहुत ही ऑफ द कैमरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिल को छूने वाली बात कही कि इस प्रोटेस्ट में क्योंकि अलग अलग तरीके से खाना आ रहा है, तो एक तरीका उनमें से है कि देश भर से राज्य भर से लोग जो है ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दे रहे हैं खाना, ज़ोमैटो स्विगी से, और यहाँ पे वो खाना आता है और प्रोटेस्टर्स को उस तक पहुंच जाता है। और इसकी वीडियोस लगातार आप हमारे चैनल पे देख ही रहे हैं। उसी विषय में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही, वही आपको सुनाना चाहता हूँ। जी भाई। मैं बताना चाहूँगा, ऐसे तो ये आंदोलन आज बहुत बड़े स्तर पे पूरे भारत में एकदम एक जगह पे आया है, जिसको पूरे देश आज नज़र बनाए है। लेकिन ये मूवमेंट इतना खास इसलिए भी है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है पूरे देश में 40% खनिज संसाधन वाला राज्य है। यूरेनियम है, अब्रक है, कोयला है, सब कुछ मिलता है, एल्युमिनियम है। लेकिन इसके दूसरा पक्ष ये भी है कि झारखंड की एक बड़ी आबादी, आदिवासी आबादी हो या फिर सदानी आबादी हो, वो बहुत ही गरीब और निम्न स्तर के हैं, गांव के परिप्रेक्ष्य से आने वाली। हाँ, मतलब कहा जाए तो उनके पास कपड़े पहनने के लिए 1 या 2 जोड़ी कपड़े हैं तो वो बहुत हो जाते हैं। ठीक से अगर उनके पहनावे को देखिएगा, चप्पल को देखिएगा, तो वो सब देख के समझ में आएगा कि वो जो ये जो रांची शहर है और झारखंड का एक जो दूसरा पक्ष है, वो दोनों जगह में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। तो चूंकि ये आंदोलन में लड़ने वाले लोग कहाँ से हैं, ये ज्यादातर वैसे परिवार के लोग हैं जो कि मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय है, जो जैसे तैसे करके पढ़ाई को पूरा किए। और आज जब सरकार के सताए लोग आज अपने अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पे पिछले 10 दिनों से डटे हुए हैं, तो इस आंदोलन में उनको एक अलग तरह का, नया तरह का चीज देखने को मिल रहा है, जो कि जनरली गांव देहात के लड़के बच्चे अपने परिवार में क्या खाते हैं, माड़ भात खाते हैं, चोखा चटनी दाल भात। अगर घर में अगर कभी खीर बन जाए, घर में कभी कुछ पुआ पकवान कुछ अलग बन जाए, तो वो कहा जाता है कि वो एक अलग तरह का सेलिब्रेशन हो गया उस दिन। कुछ खास मौके पे ही उस तरह का चीज मिलता है खाने के लिए, जनरली झारखंड के अधिकतर गांव और शहरों में भी। लेकिन इस आंदोलन में आने के बाद जिस तरह से पूरे भारत भर के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये सपोर्ट में एक चीज बहुत अलग देखने को मिलता है कि जो हम जैसे छात्र जो यहाँ पे आज बैठे हुए हैं एक अभाव में जिंदगी को जीते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से चीजें आ रही है, पिज्जा बर्गर ऐसे कई चीजें जिसके नाम मैं खुद नहीं जानता हूँ और जो मैं आज तक खुद देखा हूँ बट टेस्ट नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे एक चीज जो नया देखने को मिल रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि इस तरह का जो अभाव का एक झारखंड है, अभाव का एक जो जिंदगी जो छात्र हम लोग जी रहे हैं, और वही चीज सब आज हम लोग पिज्जा बर्गर यहाँ देखते हैं तो सोचते हैं कि हम लोगों ने देखा चिकन बिरयानी का एक आया थैला, उसका दाम था 650 रुपये। उसको खाएं तो हम लोग को लगा कि ये क्या ज़्यादा डिफरेंस तो कुछ नहीं था, जो हम लोग मुर्गा जिसको बोलते हैं चिकन और भात खाएं वही लगा। लेकिन जब उसका दाम देखे तो सोचे कि इतना रुपया में तो हम लोग कुछ और बड़ा कर सकते थे। तो हमने ये महसूस किया कि हमारे लिए 600 रुपया बहुत मायने रखता है। और
जो झारखंड का एक और हिस्सा है जिसमें 600 रुपया शायद उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है। आपने भी पहली बार पिज्ज़ा बर्गर ऐसा कुछ यहाँ पे ट्राई करा? मैं आपको बताऊं कि पिज़्ज़ा बर्गर मैंने ऐसे तो नॉर्मली जो ठेला वगैरह में बिकता है तो वो बर्गर ऐसे ही जो जनरली मिलता है बना करके वो बर्गर मैंने खाया। पिज़्ज़ा अगर बोला जाए शौक से तो मैंने शौक से कभी नहीं खाया कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, क्योंकि उसका दाम इस तरह का चीज़ कभी विलासिता का ये सोच नहीं रहा। हम लोग पहले यही सोचे कि चलो अगर हम 100 रुपये लगाएंगे तो 100 रुपये में कुछ पूरे परिवार के लिए खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, तो अकेले का पेट भरने से बेहतर है कि पूरे परिवार का पेट भर जाए। तो हम जैसे परिवार के जो स्टूडेंट्स हैं वो यही सोच लेकर के चलते हैं। हमारे लाइफ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, हम लोग एक्स्ट्रा करने के लिए पूरा ज़िंदगी लगाना पड़ जाता है। अच्छा, जैसे कई सारे लोग होंगे आपके आसपास जिन्होंने जीवन में पहली बार बर्गर टेस्ट करा, कैसा लगा उनको? पिज़्ज़ा टेस्ट करा तो कैसा लगा? क्या सोच रहे थे वो? मतलब पहली बार तो हिचकिचाहट कैसा था। लगा? पहली बार तो हिचकिचाहट था हाँ। कि मतलब ये फर्स्ट टाइम है, आखिर लगेगा कैसा? क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को पहले टेस्ट किए रहते हैं तो अंदाज़ रहता है कि ये मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं जो नहीं खाएँ, वो बहुत सारे लोग तो उसको लिए भी नहीं, इसलिए कि उनको पता ही नहीं था आखिर ये है क्या। अलग-अलग तरह का कलरफुल सॉसेस दिया हुआ है। अभी देखे होंगे कि जो आया हम लोगों के लिए बर्गर, उसमें जो वो आलू की बनी हुई थी उस तरह का, उसका नाम भी मुझे नहीं पता है। तो वो सब चीज़ को देख के पहले तो हम लोग को समझ नहीं आया कि आखिर है क्या, नाम क्या है, नाम भी हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन इन चीज़ों को इस आंदोलन ने हमको सिखाया, बहुत सारा चीज़ देख रहे हैं जो कि हम लोग को समझ में आता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों के लाइफ में अभी भी बहुत दूर है हम लोगों से। तो आप सुन रहे थे जीवन को। हम इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं। लगातार यहाँ से कवरेज जारी है और इनकी बात से एक बात जोड़ते हुए कि 2 भारत हैं। एक जिनके लिए 600 रुपये कुछ नहीं है, एक जिनके लिए 600 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सिर्फ़ एक खाने का आइटम लेने के बदले। तो इसी बात के साथ मैं लगातार ग्राउंड ज़ीरो से आपको भेज रहा हूँ। अलग-अलग रिपोर्ट्स के ज़रिए आप प्रोटेस्ट को देख रहे हैं हमारी नज़रों से और कैमरे के पीछे आयुष है, मेरा नाम प्रशांत है। इस बातचीत पर आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय वहाँ रख सकते हैं। देखते रहिए प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।